Hello, good afternoon, everyone. Today we'll start with KTG and thermodynamics questions. Let's begin, right? तो पहला क्वेश्चन है कि PV diagram of an ideal diatomic gas is a straight line passing through origin. तो उसने हमें क्या बोला है कि PV diagram is a straight line passing through origin. So its straight line looks like this. तो इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी गैस की इन दिस प्रोसेस? तो व्हाट इज C इक्वल्स टू? तो अगर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो हम बोल सकते हैं कि बेसिकली द काइंड ऑफ डायग्राम दैट वी हैव इज this is P into V inverse is equals to constant. तो हम बोल सकते हैं कि this is like a polytropic process, right? Polytropic processes होती हैं PV की पावर X is equals to constant. और यहाँ पे हमारे पास X की वैल्यू है -1. इन सच अ सिनारियो जब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती है तो CX क्या होता है? such a process it is FR/2 प्लस R/1 माइनस X. तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू डाल दें आइडियल गैसेस के लिए ये होता है. तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायटोमिक 5 और X की वैल्यू है -1, सो ये आ जाएगा प्लस. So you end up getting 6R/2, which is basically 3R. So that will be our result. तो यहाँ पे polytropic processes का actually काफी फायदा होता है. You can actually solve such questions quite fast. So this remains an important topic for thermodynamics. If you need more information on polytropic processes, comment on the video. We'll upload another video explaining polytropic processes. Let's move to the next question. बोलता है कि initial pressure and volume of a gas are P and V. First expanded isothermally. So let's draw the PV indicator diagram. It will help us imagine कि क्या हो रहा है. तो बोल रहा है कि initial pressure और volume है P और V. So let's say कुछ pressure है initial P और initial volume है V. तो यहां से स्टार्ट कर रहा है. फिर वो बोलता है इट इज एक्सपैंडेड आइसोथर्मली. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इसे एक्सपैंड किया. तो आइसोथर्मल प्रोसेस लुक्स लाइक अ हाइपरबोला. इसे एक्सपैंड करके हमने 4 टाइम्स इसकी वॉल्यूम कर दी. देन कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली. तो एडियाबैटिकली कंप्रेस किया तो कंप्रेशन में ये ऊपर जाएगा बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेसेस आर स्टीपर. तो ये कंप्रेस करके फाइनली आपने वॉल्यूम फिर से V कर दी. तो फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी हाउ मच? तो यहाँ पे फाइनल प्रेशर P डैश क्या रहा होगा? सो लेट्स सी व्हाट वी कैन से इज इनिशियल प्रोसेस है आइसोथर्मल. और आइसोथर्मल में क्या होता है कि P इंटू V इज बेसिकली कांस्टेंट. तो अगर वॉल्यूम 4 टाइम्स कर दिया है, वॉल्यूम को 4 गुना कर दिया है, तो प्रेशर विल बी क्वार्टर्ड. तो यहां पे प्रेशर होना चाहिए P/4. अब यहां से वापस आप इस जगह पे गए हो जहां पे वॉल्यूम V है. सो दैट प्रोसेस इज एडियाबैटिक. तो वहां पे लिखना पड़ेगा PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. और ये किस टाइप की गैस है? इट इज एक्सपेंडेड और हमें देखना है कि इसे कंप्रेस किया गया एडियाबैटिकली. तो फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी हाउ मच? तो इसके लिए हमें इसकी गामा की इंफॉर्मेशन चाहिए होनी चाहिए. तो दैट इंफॉर्मेशन इज समवट मिसिंग ओवर हियर. हमें एक्चुअली दिया होना चाहिए कि आइडियल गैस ऑफ व्हाट नेचर. इसका नेचर क्या है? इज इट अ मोनोएटॉमिक, इज इट अ डायटोमिक, इट इज अ और इज इट अ पॉलीएटॉमिक? तो आई एम गोइंग टू हियर अज्यूम कि वो है मोनोएटॉमिक गैस. अगर वो मोनोएटॉमिक होगी तो P इंटू V की पावर मोनोएटॉमिक के लिए क्या आ जाएगा? 5/1 प्लस 2/f. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5. तो यहाँ पे आ जाएगा 7/5 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. राइट, वी कुड गेट दैट. अगर ये डायटोमिक होती तो सॉरी डायटोमिक के लिए 1 प्लस 2/f विल बी दिस. ये आ जाएगा 7/5. फॉर पॉलीएटॉमिक you would get 4/3, and for monoatomic you would get 5/3. So either it is this और मोनो के लिए ये आना चाहिए और पॉली के लिए इट शुड बी बेसिकली दिस, है ना? ये हमारी सिचुएशन है फॉर मोनो, डाया एंड पॉली.
तो इन सच अ सिनेरियो अगर हम इनिशियली 4v वॉल्यूम से यहां तक जा रहे हैं, वी कैन से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v की पावर गामा. तो अगर v, so बेसिकली प्रेशर वुड बी इक्वल्स टू 1/4, क्योंकि हमने वॉल्यूम को अब क्या किया है, 1/4 कर दिया. सो p by p dash, which is this, right? Final pressure p dash divided by the initial pressure. यहाँ पे pressure था p/4. Initial volume क्या थी हमारी? Initially volume थी 4v. So this should be 4v. Finally volume है 4, right? So this entire thing to the power gamma. तो आप बोल सकते हो p dash is equals to p/4 into 4 की power gamma. That is what we should be getting. So this becomes p/4 into p into 4 to the power of gamma minus 1, which is basically p into 4 की power 2 by degrees of freedom. So डिपेंडिंग अपॉन द सिनारियो हमें क्या दे रखा है उसके बेसिस पे हम ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. तो क्या मिलेगा? आइदर इट इज p into v की पावर 2 by degrees of freedom being 3, और इट इज p into v की पावर 2. ये है पॉली के लिए, दिस इज फॉर मोनो एटॉमिक. पॉली के लिए आ जाएगा आपके पास 2/6, और फॉर dia it is p into v की पावर 2/5. So that is the last scenario. तो best possible case क्या है? It is p into sorry p into 4 की पावर 2/3, 4 की पावर 2/6 and 4 की पावर this. So what you should we actually get? 4 की पावर 2/3, 4 की पावर 2/5 and 4 की पावर 2/6. So the best possible scenario, what can we get, right? So pressure becomes 1/4, and then we have compressed it adiabatically. Pressure will rise to this final value, p into v की power gamma minus 1, which becomes p into 4 की power 2 by f, and that is this. So you would get cube root of 16, or you would get fifth root of 16, or you would get third root of 4. None of these are very close to the original answer, right? So this would effectively be, we can say 2 into cube root of 2, and this at best can be written as this itself. So closest answer जो हमें मिलेगा, that would be this. So if it is a diatomic gas, in that scenario हमारे पास आ जाना चाहिए, closest would be 4p, right? So there is some information missing here which we can't actually process, right? So for that we are not getting the correct result. Okay, let's move to the next question. हमारे next question में है कि volume temperature graph of the atmospheric pressure for monoatomic gas कैसा दिखना चाहिए. तो volume temperature, बट यहाँ पे क्या किया, टेम्परेचर जो दे दिया वो दे दिया डिग्री सेल्सियस में. फॉर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही सेज कि प्रेशर इज बेसिकली कांस्टेंट, क्योंकि उसने बोल दिया कि प्रेशर इज 1 atm. तो फॉर दैट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है. दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड. बट ये तब प्रोपोर्शनल होता है जब टेम्परेचर का ग्राफ हो केल्विन के अंदर. और अगर टेम्परेचर का ग्राफ हो डिग्री सेल्सियस में, तो 0 डिग्री सेल्सियस कहाँ आता है? वो तो 273 केल्विन पे आता है. तो आप एक्चुअली ग्राफ यहां से स्टार्ट कर रहे हो. सो द ग्राफ दैट वी वुड गेट in degree Celsius would look something like this. So A is the best option for this question. Let's move to the next one. ठीक है, ideal monoatomic gas है, and it is supplied heat Q very slowly, keeping the pressure constant. तो pressure is basically constant और हम उसे heat दे रहे हैं. So this is a isobaric process. Work done क्या होता है? Work done in isobaric process हम लिख सकते हैं कि होता है in this scenario. So Q, delta U, and W, right? If you remember, delta U would be NFR delta T by 2.
वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस आप लिख सकते हो P डेल्टा V, बट दिस थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज NR डेल्टा T. तो अगर आप देखो, और what will be Q will be N into F by 2 plus 1 into R डेल्टा T. ये है हमारा आइसोबारिक प्रोसेस का तीनों की तीनों चीजों के लिए फॉर्मूला. अब उसने हमें बताया Q और पूछ रहा है W. यहाँ पे NR डेल्टा T की टर्म में हम लिख ही सकते हैं, तो वी कैन से W by Q. दिस रेशियो फॉर आइसोबारिक प्रोसेस क्या आना चाहिए, इन दोनों का डिवीजन. सो दैट बिकम्स हाउ मच, 1 डिवाइडेड बाय F by 2 plus 1. और ये है हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस, तो ये आ जाता है 1 by 3 by 2 plus 1, which becomes 2 by 5. So work done is 2/5 of the heat supplied. That is what we would get. Okay, let's move to the next question. This is a very very common thing जहां पे हम work done और heat supplied की रेशियो देख रहे हो, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी और हीट सप्लाइड की रेशियो देख रहे हो, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डब्ल्यू की रेशियो देख रहे हो. सो डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मूला कौन सी प्रोसेस है, आप उसके हिसाब से निकाल सकते हैं. ओके, लेट्स मूव. Next question, he says there is a 1 mole of ideal gas which undergoes this process. P is equals to P naught divided by 1 plus V by V naught square. यहाँ पे P naught और V naught कुछ constant है. पूछता है कि what is the final temperature of the gas when V is equals to V naught. तो देखिए आंसर PV by R लिख रहा है, तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो होगा फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय NR. ये है. और N क्या है, N इज नथिंग बट 1, तो लिख ही दिया उसने, 1 मोल ऑफ गैस है, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल टेम्परेचर इज फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय गैस कांस्टेंट. अब फाइनल वॉल्यूम उसने दे दिया V नॉट, तो फाइनल प्रेशर कैसे आएगा, इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास P नॉट इंटू V नॉट डिवाइडेड बाय दिस एंटायर थिंग 1 प्लस V नॉट बाय V नॉट स्क्वायर इंटू R. ये क्या बन जाएगा, P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 टाइम्स R. तो ये बन जाता है P नॉट V नॉट बाय 2R. So P naught V naught by 2R. Okay. Let's move to the next problem. In this next question, हमारे पास है कि एक गैस है जिसका इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम हमें दे दिया है P नॉट और V नॉट. ठीक है. The final pressure of the gas when it is suddenly compressed. अगर वो suddenly compress कर रहा है तो we can say that it is most likely an adiabatic process, because sudden compression में heat supplied करने का या हीट एब्जॉर्ब करने का टाइम ही नहीं मिलता, और उसे एडियाबैटिक प्रोसेस में कंप्रेस करके V नॉट बाय 4 तक हम उसे ले आए. ठीक है. गिवन आपको कि गामा क्या है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो देखिए ये यही बात होगी, P नॉट इंटू V नॉट शुड बी की पावर गामा शुड बी इक्वल्स टू P फाइनल इंटू V नॉट बाय 4 की पावर गामा. तो यहां से V नॉट गेट्स कैंसल्ड और हमारे पास आ जाता है फाइनल प्रेशर इज नथिंग बट P नॉट इंटू 4 की पावर गामा. ये आ रहा है हमारे पास रिजल्ट. तो व्हाट इज द बेस्ट रिजल्ट, इट इज दिस. तो यहाँ पे की आइडिया ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हेन ही सेज कि भाई सडनली कंप्रेस्ड है, सडन कंप्रेशन या सडन एक्सपेंशन कैन बी टेकन टू बी एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रोसेस. क्या कहता है कि आइडियल गैस इज इनिशियली एट टेम्परेचर T और उसका इनिशियल वॉल्यूम है V. अब अगर हमने वॉल्यूम बढ़ाई बाय डेल्टा V ड्यू टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा T, द प्रेशर इज रिमेनिंग कांस्टेंट. तो वो क्या कह रहा है कि भाई ये प्रोसेस है आइसोबारिक, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो आइसोबारिक प्रोसेस है. तो क्वांटिटी डेल्टा V बाय V डेल्टा T, इसका वेरिएशन विद टेम्परेचर कैसे होगा, वेरिएशन विद टेम्परेचर. वेरी इजी. देखो आपको वो चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप पूछ रहा है, तो आप वॉल्यूम और टेम्परेचर की रिलेशनशिप ढूंढ के, राइट, यू कैन ऑलवेज से वॉल्यूम इज, दिस इज अ बिट मैथमेटिकल, वॉल्यूम कैन बी सेड टू बी फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आप निकाल सकते हैं. यू कैन से वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. अब इसके अंदर छोटा सा वेरिएशन करोगे तो इसमें छोटी सी वेरिएशन की क्या रिलेशनशिप होगी, यू कैन से that if I differentiate it would become this. So that is a very very general idea, एकदम
कि भाई आपको दो चीजों के चेंजेस का रिलेशनशिप चाहिए, तो उनमें ओरिजिनल वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देख लो और उसे डिफरेंशिएट कर दो. दैट्स लाइक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल डू हियर, है ना. हम यही करते हैं. अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दैट्स समथिंग दैट वी कैन से. आइडियल गैस है and it is an isobaric process. Isobaric process में volume will be directly proportional to temperature. In that scenario, इस scenario के अंदर we can say V is equals to some K into T. अगर V is proportional to T, then we can say delta V will be equals to K times delta T. अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, this is equation 1, this is equation 2, तो हमारे पास आ जाता है delta V by V is equals to delta T by T. और द क्वेश्चन इज आस्किंग अस दिस रिलेशनशिप कि ये डेल्टा टी नीचे हो, तो इससे अगर हम यहाँ पे ले आए डेल्टा वी बाई वी और ये डेल्टा टी नीचे आ गया, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय टी. तो व्हाट शुड बी द ग्राफ? यहाँ पे ये चीज है डेल्टा और यहाँ पे है टी. तो कैसा वेरिएशन दिखना चाहिए? इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो आई होप दिस मेक्स सेंस, right? Let's move to the next problem. Parameter that remains same for molecules of all gases at a given temperature. Molecules of all gases at a given temperature, वो क्या होता है? So that is actually average kinetic energy, right? That is the best. देखो, mass हर किसी का अलग अलग है. Mass is different. हर एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अलग होगा, बट वेलोसिटी अगर हम देखें, आरएमएस वेलोसिटी देख लो या एवरेज वेलोसिटी देख लो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. तो बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी भी डिफरेंट है. वेलोसिटी भी डिफरेंट, मास भी डिफरेंट, तो मोमेंटम भी डिफरेंट और स्पीड भी डिफरेंट. तो ये तीनों चीजें तो फॉर श्योर नहीं है. एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है 3 kBT बाय 2 का अंडर रूट, right? That's what is your average kinetic energy. Sorry, not under root. Root 3 by 2 kBT is your average translational kinetic energy. That's what we can say. Rotation वाली चीजें हमने इसमें नहीं छोड़ी है. Okay. Bicycle tire is filled with air having a pressure of 270 kilopascal at 27 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो उसने प्रेशर दे दिया और टेम्परेचर दे दिया. अप्रोक्सीमेट प्रेशर ऑफ द एयर जब टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 36 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर इज वेरिंग, तो प्रेशर का क्या वेरिएशन होगा? तो यू कैन ओनली डू दैट अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए ये किस टाइप की प्रोसेस है. अगेन यहाँ पे उसने हमें टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर तो वेरी कर रहा है, प्रेशर भी वेरी कर रहा है, बट अगर आप वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम इज बेसिकली कांस्टेंट, क्योंकि बाइक का टायर एक्सपैंड तो नहीं करने वाला. दैट इज अ फेयर अजम्पशन. तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इन दैट सिनेरियो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. सो चेंज इन प्रेशर इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस. तो हम बोल सकते हैं डेल्टा P बाय P is equals to delta T by T. I'm just using the same thing जो अभी 2 मिनट पहले हमने किया. यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर की प्रोपोर्शनलिटी थी बिकॉज प्रेशर वाज कांस्टेंट. हियर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इन दिस नेक्स्ट सिनेरियो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. डिफरेंशिएट करके, या आप बोल सकते हैं एरर एनालिसिस से हम ये बोल सकते हैं. सो what do we get? We get what is the change in temperature. 27 से 36 गया तो 9 डिग्री का ही चेंज हुआ, राइट? 9 डिग्री भी नहीं, 9 केल्विन का चेंज हुआ. और बट ओरिजिनल टेम्परेचर क्या? यहाँ पे ओरिजिनल टेम्परेचर 27 नहीं लेना है, बल्कि हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा 300, क्योंकि जब आप T लिखते हो then you need to put it in Kelvin. डेल्टा T केल्विन और डिग्री सेल्सियस चलता है दोनों तरीके से. एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर बाय द ओरिजिनल प्रेशर. ओरिजिनल प्रेशर है 270 किलो पास्कल. तो डेल्टा P क्या आ जाएगा? डेल्टा P आ जाएगा 9 by 300 which is basically 3 by 100 into 270 kilo Pascal, right? So this is nothing but 3 into 2.7 किलो पास्कल का इंक्रीमेंट हो रहा है. So what is 3 times 2.7, right? 3.3
into 2.7 will be 8.1 किलो पास्कल. तो 8.1 किलो पास्कल की बढ़ोतरी होगी तो आंसर बन जाएगा 278.1 किलो पास्कल. दैट विल बी द इंक्रीमेंट. या फिर आप ये कर सकते हो P2 by P1 equals to T2 by T1, राइट. सो इससे आ जाएगा आपके पास P2 is equals to P1 is 270, इनिशियली है 300 टेम्परेचर, और फाइनली टेम्परेचर क्या आएगा, फाइनली टेम्परेचर हो जाएगा 309. You could do this also. Okay. Okay, let's move on to the next problem. We have an assertion reason. dq and dw represent heat supplied to the system. चलो ठीक है, यहाँ पे तो उसने सही बोला. And work done on the system respectively. Work done on the system बोल दिया. देखिए dw जो हम usually बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं work done by the system. तो इसने थोड़ा सा केमिस्ट्री वाली नोटेशन को यूज कर लिया. According to the first law of thermodynamics, dq is equals to du minus dw. या अगर आप ये बोल रहे हो तो ये स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं. It would be in that scenario correct. Then he says first law of thermodynamics is based on law of conservation of energy. Yes, assertion is true, reason is true, and assertion is, it is the correct explanation. मतलब reason is the correct explanation of the assertion. क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे ही आप फर्स्ट लॉ को एक्चुअली प्रूव करते हो. सो दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन वी कैन से. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू टू चेंबर्स बाय अ पार्टीशन. तो कोई कंटेनर है जिसके अंदर हमने एक पार्टीशन है रखी और यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट चेंबर इज 4.5 and the second one is 5.5. So यहाँ पे 4.5 liters है और यहाँ पे 5.5 liters है. The first chamber contains 3 moles at pressure 2 atm, whereas the other one contains 4 moles at 3 atm. ठीक है. After the partition is removed, इसको हम निकाल देते हैं. ये मिक्सचर अटेन कर जाएगा इक्विलिब्रियम. देन द कॉमन इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होगा, व्हाट विल बी द फाइनल कॉमन इक्विलिब्रियम प्रेशर. उसके लिए हमें टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन से पता होनी चाहिए. सो व्हाट वी कैन से इज, लेट्स अज्यूम दैट इट्स सेफ टू अज्यूम कि इनिशियली दोनों का टेम्परेचर जो है सेम है, क्योंकि ही हैज नॉट गिवन अस एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कि भाई ये जो पार्टीशन है ये किस हिसाब से है. इज दिस let's say, is this going to be conducting wall, is it going to be adiabatic? So we can, it is fair to assume that initially the temperatures were same. Or can be no, actually initially temperatures may not be same. T1 T2 ले लेते हैं, let's check, right? So T1 क्या रहा होगा, T1 रहा होगा, it would be like P1 V1 by N1 R, और T2 क्या रहा होगा, P2 V2 by N2 R. Now whatever happens, no matter what happens, finally जो internal energy of the system is same. So U1 plus U2 basically will be equals to U final. So we can say U1 क्या होता है, first contains 3 moles of a gas and the second contains 4 moles of a gas at this. After the partition is removed, the mixture attains equilibrium. So there is no information of degrees of freedom. I'm going to here assume कि degrees of freedom are same for both of the gases, right? So if the degrees of freedom are same, तो ये बन जाएगा N1 plus N1 T1 plus N2 T2, N1 T1 plus N2 T2 into FR by 2. This is the initial energy of the system. Final energy क्या होगी, final energy होगी N1 plus N2 times T final into degrees of freedom into R by 2. तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है between T1 T2 and N1 N2, right? अगर मैं यहाँ से ये values डाल दूं, so what will this then become? We will get this information कि P1 V1
by R plus P2 V2 by R should be equals to N1 RTF. तो N1 plus N2 TF क्या होगा? We can say P final V final is equals to N1 plus N2 times R times T final. So from here we can take this and write it as P final V final by R, right? तो ये R and these two R's get cancelled. ये दोनों के दोनों gas constants do get cancelled on each side. What is P1? What is V1? P1 और V1 आ जाएगा हमारे पास 2 into 4.5 plus on the other side I have 3 into 5.5 and that should be equals to P final V final. So final pressure हमें निकालना है, final volume तो पता ही है, final volume है 9 into P final. So what does this become? 9 plus this will become 16.5 divided by 9, which is basically we have approximately 1 plus 16.5 divided by 9. So what do we get? If we divide 16.5 by 9, you would get right. So we would get 1.8. So this becomes 2.8 approximately. तो यहाँ पे आ जाएगा 7.23, फिर भी हो जाएगा 2.8 something. That is what we are getting as the final result, right? So the answer should be 2.8 ATM. This is with the information कि भाई जो gas है दोनों की degrees of freedom are same. Let's double check our calculations. Initial pressure is 2, इसका 2 or 3 and we want to find the final pressure. 3 moles, did we take it right? Oh no, यहाँ पे अच्छा done it right. Yes, this is fine. N1 T1 internal energy remains same, there's no work done here. So we can say, yeah, this is fine. Yeah, the only thing is कि the degrees of freedom are not given. They are not known to be diatomic or triatomic. That information is not really given to us. Only then we can arrive at a different answer. The answer, in that case, the closest answer would be 2.55. The most appropriate answer would turn out to be 2.55. 4.5, 5.5. Oh, yeah, that's where I'm going wrong. Right. Got the mistake actually. Mistake is that this is 10. 4.5 and this will be 10. So the answer should be 25.5 divided by 10. So the answer is 2.55. Yeah, now it is right. We're getting 2.8 because we were adding it up wrong. तो यहाँ पे मैं 9 ले रहा था, but in fact यहाँ पे 10 होना चाहिए. Right. Let's move on. Gas is filled in a cylinder as shown. The two pistons are joined by a spring. If the gas is heated, the piston will it move towards left? Will it move towards right? Will it remain stationary? क्या होना चाहिए? So अगर हम गैस को हीट कर रहे हैं, right? अगर हम गैस को हीट कर रहे हैं, let's assume कि कुछ भी नहीं हो रहा, हम उसे पकड़ के रखते हैं, तो the pressure would actually start increasing, right? The pressure will start increasing. So try and see what is happening to the gas here, right? गैस के ऊपर यहां से लग रहा है PATM. PATM into small area A. यहां पे लग रहा है इस सिस्टम पे PATM into कैपिटल एरिया A. बट साथ ही साथ ये जो सेक्शन है इस सेक्शन पे अगर आप इमेजिन करें यहां से दीवार जो फोर्स लगा रही होगी, है ना, ये जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी प्रेशर ऑफ द गैस इनटू A माइनस A. तो देखिए इसका ये वाला सेक्शन तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? PATM into small a, PATM into small a, this part gets cancelled. बट ओवरऑल सिस्टम पे यहाँ पे इफेक्टिवली ज्यादा फोर्स लग रही है और यहां से इफेक्टिवली कम फोर्स लग रही है. सो द सिस्टम विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड.
राइट। तो गैस के ऊपर इफेक्टिवली अगर आप देखो तो यहाँ से राइट हैंड साइड पे ज्यादा गैस तो ठीक है, बट इस पिस्टन की वजह से आपके ऊपर ज्यादा फोर्स लग रही होगी राइट हैंड साइड। अगर आप पिस्टन का सिस्टम ही कंसिडर कर लें, इमेजिन आप पिस्टन पे देख रहे हो, तो पिस्टन के ऊपर यहाँ पे लग रही है PATM इंटू स्मॉल ए, यहाँ पे लग रही है प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर ऑफ द गैस वुड इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ा रहे तो प्रेशर ऑफ द गैस वुड इंक्रीज, तो ये वाला एक्चुअली जीत रहा है। बट अगर इस साइड पे देखोगे तो यहाँ पे भी PATM है इंटू स्मॉल ए, कैपिटल ए, और यहाँ पे लग रहा है P गैस इंटू कैपिटल ए। तो अगर आप नेट फोर्स देखो तो नेट फोर्स हो जाएगी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और राइट साइड जो फोर्सेस हैं वो है PATM स्मॉल ए प्लस PATM P गैस कैपिटल ए माइनस P गैस स्मॉल ए प्लस माइनस PATM कैपिटल ए। ओवरऑल आप इसको एड अप कर दोगे तो ये बन जाएगा PATM, और ये A माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, A माइनस ए कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा P गैस माइनस PATM, है ना। तो इसका मतलब है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड द फोर्स इज मोर इस सिस्टम के ऊपर, और साथ में ये टेंशन भी लग रही है, टेंशन इवेंचुअली गेट्स कैंसल्ड, तो यहाँ पे T और T वुड गेट कैंसल्ड। तो इन ऑन द सिस्टम ऑफ दिस, ये जो सिस्टम है हमारे पास दो पिस्टन का और ये थ्रेड का, ओवरऑल इस सिस्टम पे नेट फोर्स कहाँ लग रही है, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो वी कैन से द सिस्टम विल मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ये होना चाहिए। ओके, लेट्स मूव। The mean free path of molecules of a certain gas at STP is 1500 D. Okay. If where D is the diameter of the molecules while maintaining the standard pressure, तो mean free path क्या हो जाएगा, right? So अगर हम standard pressure ही रख रहे हैं तो what should be the mean free path of the gas molecules at 373 Kelvin? Okay, STP पे। So basically we can say we have increased the temperature by let's say 100 Kelvin, और उसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है ऑन दी मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ होता क्या है, लैम्डा, वो मीन फ्री पाथ होता है 1/n/d, राइट। n/d स्क्वायर के ऊपर वो डिपेंड करता है। सो अगर हम सेम ही प्रेशर रख रहे हैं और हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब हमने वॉल्यूम पे कुछ ना कुछ तो चेंजेस किए हैं, राइट। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन n and the temperature, right? So n, remember, is number of moles per unit volume. So we can say as PV is equals to nRT, n by V is equals to P by R times T, right? So you can say n by V is directly proportional to temperature. तो बिकॉज ऑफ दिस सिनारियो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो n by v है यही हमारा मॉलिक्यूलर डेंसिटी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ रादर नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है वही हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं। तो लैम्डा मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, n itself is inversely proportional, is directly proportional to T, तो लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर ये सिनारियो है, एंड इन दैट सिनारियो हम बोल सकते हैं lambda by 1500 D should be equals to T final by T initial by T final. So 273 by 373 हम ले सकते हैं। So lambda would be equals to 1500 into 273 by 373. So which is almost like 3/4 in some sense, and 3/4 of this will be approximately 1100 D. We can verify that with calculations. Ki if we are doing 1500 into 273 divided by 373, so we would get an answer which is 1097, which is approximately 1100 D, right? So this is the correct answer. Let's move on to the next question.
हमारे पास है एक at temperature, the temperature at which kinetic energy of oxygen molecules become double than its value at 27. So 27 डिग्री सेल्सियस पे जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो किस टेम्परेचर पे जाके डबल हो जाएगी. सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लाइक 3/2 kBt, राइट. अगर हम ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑन एवरेज की बात कर रहे हैं तो यू कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो अगर मेरे को ये काइनेटिक एनर्जी डबल करनी है तो टेम्परेचर को डबल करना पड़ेगा. तो टेम्परेचर डबल करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस मींस 300 केल्विन. 300 केल्विन से हमें जाना पड़ेगा 600 केल्विन पे. So 600 Kelvin is not an option, which basically translates to 327 degree Celsius. So option size Celsius में है. So we get 327 degree Celsius. Okay. Let's move to next problem. अगर हमारे हीट ऐड कर रहे हैं एक सिस्टम में तो उसका टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज. नो, नॉट नेसेसरली. क्योंकि हो सकता है कि हीट हम जितनी भी हमने लेट्स से 100 जूल की हीट ऐड कर दी बट द वर्क डन वाज 400 जूल्स. तो भाई डेल्टा यू तो नेगेटिव होना पड़ेगा ना. तो दैट्स द प्रॉब्लम, राइट, इन थर्मोडायनेमिक्स कि भाई आपको तीनों चीजें से आपको पता चलेगा. तो ये इसके बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते. स्टेटमेंट 2 says if positive work is done by a system then its volume must increase. Yes, positive work is done by the system. देखो work is being done by the system तो वो expand कर ही रहा होगा क्योंकि work done क्या होता है इंटीग्रल PdV. जब तक ये चीज पॉजिटिव नहीं है तब तक वर्क डन पॉजिटिव नहीं हो सकता. सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, राइट, बट स्टेटमेंट 1 गलत थी. सो वी गेट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट इशू. हमारे पास है 1 मोल ऑफ हीलियम जो कि एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रहे हैं हम फ्रॉम P इनिशियल, V इनिशियल, T इनिशियल टू इट्स फाइनल स्टेट P फाइनल, V फाइनल, T फाइनल. बोलता है कि डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी associated with its expansion. तो पहली बात तो बोल रहा है हीलियम और 1 मोल. तो डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी क्या बोल सकते हैं? डिक्रीज इज माइनस डेल्टा यू. वो क्या होगा? वो होता है ओके सीपी टी फाइनल टी इनिशियल सीपी सीवी की टर्म में पूछ रहा है. इंटरेस्टिंग. ये होता क्या है, राइट? सो दिस इज नथिंग बट माइनस एन एफ आर डेल्टा टी बाय 2. ये हो जाना चाहिए. सो number of moles 1, degrees of freedom 3. So effectively this is nothing but 3/2 r delta t with a negative sign, जिसको आप लिख सकते हो 3/2 r into t initial minus t final, right? फाइनल माइनस इनिशियल विद नेगेटिव, तो इनिशियल माइनस फाइनल, ये चीज बननी चाहिए. नाउ 3r/2 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको cv भी लिख सकते थे. तो इट कुड बी रिटन एज CV into T initial minus T final, but that's not an option. CP तो नहीं होगा, ये तो पक्का ही नहीं है ना. CP क्या होता है? CP होता है हमारा 5r/2. तो 5r/2 को 3/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सही आ जाएगा, राइट? देखो CP माइनस CV नहीं होगा क्योंकि ये चीज R बन जाएगी. इसको अगर मैं देखूं CP प्लस CV/2 की वैल्यू देखेंगे तो वो हो जाएगा 3/2 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाय 2, द एवरेज ऑफ दीज टू. और ये क्या बनेगा? 8/4. ये 2r बन जाएगा. तो ये भी नहीं है. द करेक्ट ऑप्शन इज दिस. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. हमारे पास 6 मोल है आइडियल गैस के विच परफॉर्म अ साइक्लिक प्रोसेस लाइक दिस ABCD. टेम्परेचर्स आर, ए का टेम्परेचर दिया, बी का टेम्परेचर दिया, सी का दिया और डी का भी दे दिया. तो वर्क डन पर साइकिल क्या है? तो इस साइकिल के अंदर अगर हमें वर्क डन देखना है तो यूजुअली तो लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एरिया, बट यहाँ एरिया तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर वाला ग्राफ है. तो हाउ डू वी कन्वर्ट दिस? तो यहाँ पे एक आसान चीज ये है, अगर उसने ये दे दिया है तो आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू पीवी ग्राफ. क्या कर सकते हैं? इसे पीवी ग्राफ में कर सकते हैं. यहां से ये है आइसोबारिक प्रोसेस एंड दीज आर
आइसोकोरिक प्रोसेस, ए बी सी डी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस अगर हम देखें, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। सिमिलरली ए बी प्रोसेस भी ऐसी ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इट इज आइसोकोरिक। ये चीज हमें पता चल गई। तो इसके अंदर हमें अगर वर्क डन देखना है, इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द वर्क डन, तो वर्क डन कैन बी रिटन एज, लेट्स से we are given the pressures. No, okay, let's say this is P1, this is P0, this is V1, this is V0. So the work done would be equals to P1 minus P0 into V0 minus V1, ऐसा कुछ होगा। तो ये क्या बन जाता है? P1 V0 minus P0 V0 plus P0 V1, और क्या रह गया? P1 V1 minus P1 V1। That's what we have to do। और ये क्या होगा? ये हो जाएगा NR into T। तो 1 P1 और V0, ये D पे क्या टेम्परेचर है? 1200, माइनस P0 V0 कौन सा बन रहा है? P0 V0, ओ P1 V0, P1 V0 तो C है, P1 V0 C है 2200, माइनस P0 V0 D है, तो वो है 1200, प्लस P0 V1, P0 बट V1 ये वाला A कितना है? 600, और बचा ये 800। P1 V1 is again P1 V1 is B, तो B का है 800। So this becomes 8 into 8 नहीं 6, number of moles is 6, R into 1000 minus 200, which is 800 into 6 into 8.314. So 8.314 into 6 will be approximately 50. 50 into 800 will be approximately 40 kilojoules. That's what we should be getting. So the answer will be 40 kilojoules, right? That's what we get. Okay, let's move on to the next part. हम यहाँ से इसमें कन्वर्ट करने के लिए NRT की इंफॉर्मेशन पे आ गए। Okay. ओके, इन दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस का डायग्राम है फिर से, बट इन दिस केस क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये ट्रायंगल है। अब वो बोल रहा है कि अलग अलग सिचुएशन में हमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज बतानी है। तो क्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है ए से बी। सो व्हाट इज दिस प्रोसेस? पहले तो प्रोसेस आइडेंटिफाई करेंगे। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसमें कैसे बताएं? ये हमने रिमेंबर पहले पार्ट में किया था। ए से बी प्रोसेस में हमें बताना है कि क्यू नेगेटिव है कि नहीं है। तो देखिए, प्रेशर भी घट रहा है, वॉल्यूम भी घट रही है, तो इन दिस सिनारियो वर्क डन विल बी नेगेटिव। और दोनों घट रहे हैं तो टेम्परेचर भी घट रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा यू भी नेगेटिव है ना? टेम्परेचर घट रहा है तो इंटरनल एनर्जी तो घटेगी। वर्क डन इज नेगेटिव, डेल्टा यू इज नेगेटिव, इसका मतलब क्यू क्या है? नेगेटिव है। तो ये तो पहली ऑप्शन ही सही आ गई, राइट? चूज द इनकरेक्ट है, तो ये ठीक है, मतलब दिस इज करेक्ट, इसको नहीं चूज करना। वर्क डन इन बी टू सी, बी से सी में क्योंकि एक्सपैंड कर रहा है तो ये इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट। क्योंकि ये एक्सपैंड कर रहा है तो वर्क डन तो पॉजिटिव आएगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं। बी से सी में इंटरनल एनर्जी चेंज पॉजिटिव है कि नहीं? वेल, इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी पॉजिटिव क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है बी टू सी। अगर आइसोबारिक है तो वॉल्यूम बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो ये वाली चीज करेक्ट है। फाइनली वो बोलता है सी ए बी, यहां से यहां तक आने में वर्क डन नेगेटिव है। यस, एरिया अंडर द लूप, एरिया अंडर द प्रोसेस इज नेगेटिव क्योंकि वो लेफ्ट जा रहा है, वॉल्यूम घट रही है, तो ये भी करेक्ट है। सो ओनली ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, तो बी पे सही टिक कर देंगे कि भाई ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो क्या है इसमें? गैस कंटेनर इज इन मोशन इज सडनली स्टॉप्ड, तो टेम्परेचर ऑफ द गैस राइजेस, विच इज ट्रू, क्योंकि उसका जो ऑर्डर्ड मोशन की एनर्जी है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो जा रहा है
इसकी जो एनर्जी थी मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दैट इवेंचुअली गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स इंटरनल रैंडम मोशन, तो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ही सेइंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्डर्ड मैकेनिकल मोशन is converted into kinetic energy of random motion of gas molecules, which is absolutely correct. So दोनों की दोनों चीजें सही हैं, रीजन भी सही है, assertion भी सही है, और उसका वो एक्सप्लेन भी सही से कर रहा है. So it is the correct explanation also. Moving on to another assertion reason है कि बोलता for a gas the number of degrees of freedom is 3. For a gas atom the number of degrees of freedom is 3. Assertion is for a given gas atom हम definitely नहीं बोल सकते, but for some gas atom तो हम बोल सकते हैं, किसी ना किसी के लिए तो 3 है, मोनोएटॉमिक के लिए तो 3 होता ही है. और बोल रहा है Cp by Cv is gamma. Well, reason is true, assertion is not true. So A is false but R is true. Right? नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 हर गैस एटम के लिए नहीं हो सकता, वो स्पेसिफिक गैस एटम्स के लिए हो सकता है. और अगर मान लेते हैं स्पेसिफिक के लिए भी होता है, Cp by Cv is equals to gamma doesn't really explain why the number of degrees of freedom is 3. Okay, let's move. Okay, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां पे यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब है. This length is sealed as both ends. It contains 10 centimeter mercury column in the middle, और ओवरऑल ये है 100 सेंटीमीटर की. ठीक है. Now the temperature and pressure of air on either side are 81 degrees and 67 centimeter of mercury. ये temperature और pressure है. Okay. If the air column at one end is kept at 0 and the other at 273 degrees Celsius, so the pressure of the air which is at 0 will be how much? तो अगर हम इसे बेसिकली ठंडा कर दें, इस साइड को गर्म कर दें, तो फाइनली प्रेशर क्या हो जाएगा, एक दोनों साइड पे जो कॉमन प्रेशर होगा वो कितना होगा? दैट्स द क्वेश्चन. सो हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो क्योंकि हम मान सकते हैं दोनों साइड पे प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम होगी, नंबर ऑफ मोल्स इज सेम. इनिशियली मान लेते हैं बराबर बराबर सीन है, तो ये 90 का 2 पार्ट्स है, यहाँ पे 45 सेंटीमीटर की सेक्शन होगा, यहाँ पे भी 45 सेंटीमीटर का सेक्शन होगा. अब ये ठंडा कर दिया तो यहाँ पे ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. लेट्स से इट गेट्स शिफ्टेड बाय x, तो यहाँ की जो वॉल्यूम होगी विल बी 45 माइनस x टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये वाला हो जाएगा 45 प्लस x टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है. और in this scenario both should have the same pressure, so finally the pressure is P dash and P dash. Initially let's say the pressure is 76 centimeter of 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg ऑन बोथ साइड्स. ये इसको मैं बोल देता हूं P नॉट, है ना. इनिशियल वॉल्यूम क्या है? इनिशियल वॉल्यूम V नॉट होगी 45 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया A. अब हम क्या बोल सकते हैं कि P डैश क्या है? P डैश इज इक्वल्स टू P नॉट V नॉट by, no, we can't say this, na. P dash is basically nRT dash by V dash, और nr को मैं बोल सकता हूं इट इज P नॉट V नॉट बाय, सॉरी, nr को हम बोल सकते हैं nr इज ऑल्सो इक्वल्स टू P नॉट V नॉट बाय T नॉट, है ना. तो यहां पे आ जाएगा P नॉट V नॉट बाय T नॉट is into T dash by P dash. P dash is basically this, है ना. तो जो नया प्रेशर है इट इज बेसिकली दिस. तो this is also equals to P नॉट V नॉट, जो राइट हैंड साइड का टेम्परेचर होगा इस साइड पे बेसिकली T डबल डैश मान लेता हूं, ये वॉल्यूम V डबल डैश मान लेते हैं, इधर की T डैश और V डैश मान लेते हैं. सो T डबल डैश बाय V डबल डैश, तो इससे हमें पता चलता है T डैश बाय V डैश इज इक्वल्स टू T डबल डैश बाय V डबल डैश.
तो वॉल्यूम्स की रेशियो क्या है और उसी के हिसाब से टेम्परेचर्स की रेशियो की। सो टी डैश बाय टी डबल डैश इज इक्वल्स टू वी डैश बाय वी डबल डैश। तो इससे हमारे पास क्या आएगी, रेशियो आ जाएगी हमारे पास टी डैश इज 273 इज द राइट वन, तो वो है टी डबल डैश, तो ये बन जाएगा 273 इंटू 2, और ये क्या होगा, ये होगा 273, एंड दैट इज इक्वल्स टू v डैश बाई v। v डैश है 45 माइनस x और नीचे है 45 प्लस x, सो ये रेशियो बन जाती है 1/2। तो अगर ये 1/2 है तो वी कैन से बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, है ना, ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बच जाएगा 1। ये बन जाना चाहिए नीचे 2x और ऊपर बन जाना चाहिए 90। सो 2x इज इक्वल्स टू 30, x is equals to 15 centimeter. That's what we end up getting. Now we know कि ये कितना इधर आया, तो यहाँ पे कितना रह गया, वो 45 से 30 पे आ गया और वो 45 से 60 पे हो गया। All we need to do is just substitute this value over here. तो ये आ जाएगा हमारे पास P dash क्या होगा, वो होगा P naught V naught by T naught into T dash. So what was initial temperature? Initial temperature was 81 degrees Celsius. So 273 plus 81. और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था T dash is 273। फाइनल वॉल्यूम क्या होगी है, वी कैन से इट इज 45 माइनस 15, तो 30 आ जाएगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं 30 टाइम्स एरिया ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इनिशियल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर क्या है, इनिशियल प्रेशर है 76 सेंटीमीटर और इनिशियल वॉल्यूम हम बोल सकते हैं 45 इंटू ए। तो ए गेट्स कैंसल and what we end up getting is this should be P dash is equals to 76 into 45 into 273 divided by 273 plus 81 will give me approximately 354 and into 30 भी है यहाँ पे, तो ये 30 और इसको 2 और 3 से कर देंगे, so we get 273 and 81 would be getting, ये इन दोनों का 81 से कॉमन फैक्टर से कट जाएगा, सो दिस शुड बी 81 into 3 नो 81 into 4 no 3 no we will not be getting, yeah there is no common factor, 273 और वो 81 ही है, yeah it is 81। So what do we get from here, right? So effectively we are going to get 76 centimeter, right? 76 into 3 divided by 2, and we have 273 is also getting multiplied and we are dividing by 354. So this should turn out to be approximately 87.9 centimeters of mercury, right? This should turn out to be 87.9 centimeters of mercury. So the answer would eventually become 879 mmHg. Yeah, right. So that would we end up getting. Okay. Let's move to this next part. Volume of air increases by 5% in adiabatic expansion. Percentage decrease in pressure कितना होगा? Air. So PV की पावर गामा इज कांस्टेंट, यही है। तो हमें चाहिए कि व्हाट इज द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ एयर। तो यहाँ पे लोगों को ये याद होना चाहिए कि डेल्टा पी बाय डेल्टा वी, राइट, और डीपी बाय डीवी, द स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ क्या होता है, वो होता है माइनस गामा पी बाय वी। दैट्स द यूजुअल रिलेशनशिप। तो इससे रीअरेंज करके आप बोल सकते हो कि dp by p इज इक्वल्स टू माइनस गामा dv by v। तो ये आपका बता सकता है परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम एंड दिस गिव्स यू द परसेंटेज चेंज इन द प्रेशर। अगर दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा। एनीवे, सो दिस कैन बी रिटन एज कि भाई
100 से मल्टीप्लाई करके आएगा, दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस गामा टाइम्स द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम विच इज 5%। तो ये बढ़ रही है तो वो घटेगी, तो माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग दैट। वो पूछ ही ये रहा है कि कितना घटेगा, तो गामा टाइम्स 5 आ जाएगा हमारा रिजल्ट। बट व्हाट इज गामा फॉर एयर? तो एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस विच मोस्टली कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, as like 99% of that air is this. The gamma of air is approximately that of a diatomic molecule. और diatomic molecule का क्या होता है? 1 plus 2 by F which is 7 by 5. 7 by 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 7%. Okay. Moving on to the next problem. Adiabatic modulus of elasticity of an ideal gas is this. Isothermal modulus of elasticity कितना होगा? तो भाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है भाई? मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर आप सोचें तो वो होता है डेल्टा पी माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाय वी, एंड दैट अगेन इज कनेक्टेड टू दिस इक्वेशन। डीपी बाय डीवी इज माइनस गामा पी बाय वी, होता है किस केस में? एडियाबैटिक। तो इसीलिए हमारे पास ये आ जाता है माइनस डीपी डिवाइडेड बाय डीवी बाय वी इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स द प्रेशर, है ना? तो फॉर द केस ऑफ आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में ये क्या होता है? आइसोथर्मल में द सेम थिंग, डीपी बाय डीवी अगर हम स्लोप देखें तो वो होता है माइनस P बाई वी। तो इससे आ जाता है, जो हम बल्क मॉडुलस की बात कर रहे हैं, माइनस डीपी डिवाइडेड बाई डीवी बाई वी, ये हमारा बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन है। तो ये आना चाहिए हमारे पास सेम एज प्रेशर। रिमेंबर, यही सेम आइडिया आप गैसेस में भी यूज करते हैं व्हेन you talk about velocity of sound in air or any other gas. Velocity of sound in air is basically the bulk modulus by density. But bulk modulus क्या होगा? Bulk modulus, Newton said, should be basically same as pressure because Newton assumed it to be an isothermal process. तो उसके अंदर bulk modulus ये बनता है. But then Laplace made a correction to it. He said कि भाई the compression rarefaction इतनी जल्दी होता है कि it is an adiabatic process. So you should be basically calling it as bulk modulus of adiabatic process. तो ये आ जाता है gamma p by rho. So that's the same thing जो आप यहाँ पे use करते हो for velocity of sound. तो bulk modulus है, अगर adiabatic के अंदर gamma p है तो ये है p. तो all we need to do is look at that ratio. तो isothermal, bulk modulus isothermal बाय बल्क मॉडुलस एडियाबैटिक क्या होना चाहिए? ये 1 बाय गामा होना चाहिए, है ना? तो आइसोथर्मल का क्या होगा? 2.1 into 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। गामा ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल अभी हमने किया था, तो होता है 7 बाय 5, वो 7 और ऊपर 3 से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.3। इफेक्टिवली दिस बिकम्स 1.5 into 10 to the power 5 पास्कल। ठीक है, इसको वो बोल रहा है n into 10 की पावर 4, तो n है 15। Okay, let's move. When a system is taken from state A to state B along the path ACB, लेके जा रहे हैं, it is found that the quantity of heat 200 is absorbed by the system. ठीक है, तो in QACB is 200 joules and work is 80 joules is work done by it. तो 80 joules क्या है? वो तो CB में ही होगा, वो है 80 joules, क्योंकि A से C में तो कुछ वर्क डन ही नहीं हो रहा, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। While along the path ADB, heat supplied QADB is basically 144। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा भाई? चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों सिनारियो में सेम है, तो यू कैन से कि this minus this 200 minus 80 should be equals to 144 minus x। तो x आ जाएगा हमारे पास 144। that is, while along the path ADB, work done is this, no, heat is this, work done along the path ADB कितना होगा? can't be negative, shouldn't be negative। यहाँ पे आना चाहिए 120, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 24 जूल आ रहा है। ऑलराइट, that's about it for kinetic theory of gases and
thermodynamics. We'll stop here and we'll meet tomorrow in another session. Thank you, guys.